प्यारे बच्चों, 6th क्लास के लिए आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और टॉपिक है ईसार का जज्बा। इसके कुछ लेसन हमने पहले पढ़े हैं और कुछ सवाल भी हमने किए हैं और आज इसका बकिया हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। आप निकालें अपनी किताब सफ़ा नंबर 52 52 पैराग्राफ नंबर 2। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं मगरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरखरो होते हैं। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तने तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी यह हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उसका दिवालिया पिट गया। कहते हैं मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। बीमारी ने इस तरह अंध पहुंचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, ईसार का जज्बा यानी कुर्बानी का जज्बा, क्योंकि अदनान और शेबा के यहाँ कोई औलाद न थी, उन्होंने ज़ैन एक मासूम बच्चे को गोद ले लिया। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैन भी बड़ा हो गया और अल्लाह ताला ने शीबा को 2 बच्चे दिए। जब उसके यहाँ अपने बच्चे हुए थे तो शीबा का रवैया ज़ैन के साथ बदल गया। इन्हें ज़ैन को अब वो अपना बच्चा तस्वर नहीं करती थी और लाड प्यार सिर्फ अपने ही बच्चों से करती थी। तो दूसरी तरफ जब ज़ैन को ये मालूम हुआ कि अदनान और शीबा उसके वालिदैन नहीं बल्कि महज पालने वाले हैं, तो उसको भी इनका ये रवैया पसंद नहीं आया। तो आखिरकार वो इनको छोड़कर घर से चला गया। तो शीबा के जो 2 बेटे थे ये आवारा ही नहीं मगरूर और बददिमाग थे। यानी शीबा के जो बेटे थे, अदनान के बेटे, तो ये दोनों बेटे जो थे आवारा थे और मगरूर और बददिमाग। आवारा कहते हैं बद चलन को, दर बदर फिरने वाला, यानी जिसका कोई ठिकाना ना हो, जहाँ मर्जी चाहे वहां बैठे, हर महफिल में, अच्छी और बुरी महफिल में जिनको तमीज न हो उसी को आवारा कहते हैं। तो आवारा थे, बददिमाग थे और मगरूर थे, मुतकब्बिर थे। जब तालीम में उनका जीना लगा तो बाप ने अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। अदनान ने तो पहले अपने बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल में दाखिला दिया, लेकिन वहाँ चूंकि आवारा थे, बददिमाग थे, तो इन्होंने तालीम छोड़ दी। तो बाप ने उनको कारोबार में डाल दिया। मगर ऐसी बेलगाम तबीयत रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरखरो होते। बेलगाम कहते हैं बेकाबू, सुरखरो होते कामयाब। ये ऐसे बेकाबू लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो ये बेकाबू थे, यानी इन पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस तरह से ये तालीम में भी कामयाब नहीं हुए और यहाँ भी वो कामयाब नहीं हुए। वहां तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता। पिता मारे ने मेहनत करना, तालीम में भी मेहनत है, कारोबार में भी मेहनत है। अब तालीम में जब ये नहीं उतरे तो कारोबार में भी ही मेहनत करनी थी। तो ये मेहनत के आदी नहीं थे क्योंकि आवारा थी। अदनान में अब
इतनी हिम्मत न थी कि तने तनहा सारा काम चला लेता। तने तनहा में अकेला, क्योंकि ये कारोबार में काम बहुत होता है। पहले ये ताकत वाला था, अब ये तने तनहा सारा कारोबार ये अपने हाथ में नहीं ले सकता था। तो जब हिस्सेदारों ने देखा कि अदनान कमजोर हो चुका है, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा जो है वो अलग करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और नतीजा ये हुआ और अलग हो गई। और नतीजा ये निकला कि इसका दिवालिया पिट गया। यानी दिवालिया पिटना में कंगाल हो जाना। कंगाल कहते हैं मुफलिस को, यानी अब क्या ये गरीब हो गया, अब ये मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। कहते हैं कि मुसीबत कभी तरह नहीं आती। अब ये पुरानी कहावत है कि जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, ये हर तरफ से इंसान को मुसीबत में घेर लेती है। तो अब क्या हुआ कि एक तो दौलत गई, और दूसरा ये हुआ कि उसकी सेहत भी गई। अब दोनों चीजें गई, एक तो दौलत गई और दूसरा उसकी सेहत भी गई। अब अदनान का वजूद सिर्फ एक साया बनकर रह गया, यानी सिर्फ दिखावे का ही अदनान रह गया, किसी काम का अदनान नहीं था। फिर जब डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने मायना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब ये जब डॉक्टर के पास गए तो अब ना इसके एक तो उसके पास दौलत भी नहीं थी, अब सेहत जब गई तो सेहत इस कदर गई कि इसके दोनों गुर्दे नाकारा हो गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके जिंदा रहने की एक ही उम्मीद है, वो ये है कि इसका एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे का भाग जो है वो अगले लेसन में हम करेंगे। शुक्रिया।